तो हम सिंह लगन में विभिन्न भाव में राहु की प्लेसमेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अब आपके 10वें भाव के लिए। 10वां भाव जहां अब वृषभ राशि में आपके राहु स्थित होंगे। वृषभ राशि में यहां राहु काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील करेगा और आपको अब शुक्र का प्लेसमेंट और शनि का प्लेसमेंट लेकिन जरूर चेक कर लेना चाहिए। यहाँ पे राहु है तो ये आपको काफी ज्यादा फेमस बना सकता है आपके कैरियर के रिगार्डिंग और आपके अर्निंग्स को लेकर भी। ऐसा राहु आपको इवन विदेश से कनेक्ट कर सकता है, आपको बहुत सारी कैरियर से संबंधित अपॉर्चुनिटीज ऐसा राहु देगा। यहाँ पे राहु की प्लेसमेंट है तो कहीं ना कहीं आपको कैरियर को लेकर ऑब्सेशन बहुत ज्यादा रहेगा और यहाँ पर आप अपनी वाणी से भी काफी ज्यादा लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। अब यहाँ लेकिन राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा हमेशा ही। इसके साथ साथ यहाँ आपको शनि को देखना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि राहु शनिवत ही रिजल्ट देते हैं। इसलिए अगर आपके चार्ट में शनि अच्छी स्थिति में है तो यहाँ राहु और भी ज्यादा बेहतर परिणाम दे सकते हैं। राहु की इस प्लेसमेंट की वजह से कहीं ना कहीं शुरुआत से ही हो सकता है कि आप या तो घर से दूर रहें या आपको परिवार के लोगों से उतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है या परिवार की तरफ से कुछ ना कुछ कमियां रही हो। इस प्रकार के राहु की प्लेसमेंट की वजह से अक्सर आपको फैमिली लाइफ में काफ़ी उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा और कैरियर फोकस्ड आप होंगे। ऐसे में हो सकता है कभी कभी डोमेस्टिक लाइफ पर आप उतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे पा रहे हो। राहु की इस प्लेसमेंट की वजह से अक्सर कैरियर में शुरुआत में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी और उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन लगभग आपका 28 के एज के बाद जो कैरियर है वो ज़्यादा स्टेबल होने की संभावना बन जाएगी और इवन आप 40 की एज के बाद ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देखेंगे इस प्रकार के राहु की प्लेसमेंट का। इसके साथ साथ आप अपनी महादशा पर विचार जरूर करें कि वास्तव में आपको राहु की महादशा है या नहीं। अगर ऐसे राहु की आपको महादशा आती है तो राहु की महादशा में आपको सर्वोत्तम परिणाम प्रदान करने की यहाँ राहु कोशिश करेगा। अगर हम राहु की प्लेसमेंट के बारे में इस तरीके से बात करें तो चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली राहु आपको विदेश से कनेक्ट करेगा ही करेगा। साथ साथ में आपको जीवन में आगे बढ़ने की चाहत बहुत ज़्यादा रहेगी और जीवन में जो कुछ भी आपको पाना है, जो कुछ भी आपने अपना टारगेट डिसाइड किया है वो सब आप कर पाने में सक्षम होंगे। यहाँ पे अब लेकिन राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मान लीजिए किसी जातक का हो सकता है यहाँ बुध स्थित हो राहु के साथ, किसी का हो सकता है शुक्र स्थित हो, तो ऐसे में राहु के रिजल्ट और भी ज्यादा बेहतर होंगे। इसके साथ साथ यहाँ राहु के साथ अगर कोई इनका ऐसा प्लेनेट बैठा है जो इनका शत्रु ग्रह है तो उस केस में कैरियर को लेके आपको काफी ज्यादा व्यवधान आएंगे और हो सकता है कभी कभी आपको डिफेम होना पड़े, लेकिन फिर भी राहु आपको धन संपत्ति के मामले में बहुत ज्यादा बेहतर परिणाम लाएगा। तो इसीलिए यहाँ राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का जो रोल होगा कहीं ना कहीं आपके कैरियर में वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और राहु इस भाव की क्वालिटीज को काफी ज्यादा बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये इंप्रूवमेंट की वजह से कहीं ना कहीं आप अपने कैरियर में हो सकता है ज्यादा एफर्ट नहीं कर रहे, उसके बावजूद भी आपको राहु काफी ज्यादा आगे लेकर जाएगा। तो यहाँ पे कम एफर्ट से ही कभी कभी आपको बहुत बड़ी सफलता कैरियर में मिल सकती है। राहु की इस प्लेसमेंट की वजह से हो सकता है कि आप अपने घरेलू जीवन पे पूरा अच्छे से ध्यान नहीं दे पाए हों, आप अपने जो शुरुआती प्रारंभिक जो आपकी शिक्षा रही है उस पर भी उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए हों। राहु का अगर हम बात करें अलग अलग ग्रहों के साथ जब जब भी इनकी प्लेसमेंट बनती है, जैसे अगर मंगल के साथ इनकी प्लेसमेंट बनती है तो ऐसे में हो सकता है कि जहां भी आप जिस भी प्रोफेशन में हैं उसमें आप काफ़ी ज़्यादा आगे जाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन फिर आपके जो सुपीरियर लोग होंगे उनसे आपकी नहीं बनेगी, आपके बॉस से या इवन आपके कलीग से भी। ऐसा राहु आपको इवन जॉब के तुलना में कभी कभी बिजनेस में ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकता है और या फिर आप ये देखेंगे कि आपके कैरियर के लिए आप कहीं ना कहीं फॉरेन में सेटल होने को देख रहे हैं और फॉरेन सेटलमेंट में भी ऐसा राहु काफी ज्यादा आपकी हेल्प कर देगा। राहु यहाँ अगर मान लीजिए शुक्र जैसे ग्रह के साथ है या बुध जैसे ग्रह के साथ बैठा है तो ऐसे में आपकी जो नेचुरल क्रिएटिविटी है या जो आपके नेचुरल गुण हैं जो प्रकृति से आपको मिले हैं वो आपके कैरियर पर ज्यादा हावी होंगे। ऐसे में आपको अपनी पसंद का ही कोई काम चुनना चाहिए और इस केस में ये भी देखा गया है कि जातक अपना जॉब करने के बजाय वो बिजनेस को प्रायोरिटी देगा। अब यहाँ पे हो सकता है राहु के साथ अगर शुक्र या बुध बैठे हैं तो आप लोगों के बहुत ज्यादा चहेते होंगे, जिस भी फील्ड में आप काम करेंगे लोग आपको काफी अप्रिसिएट करेंगे और लोग आपकी बात को भी मानेंगे। अगर हम राहु के एस्पेक्ट्स के हिसाब से सोचेंगे तो राहु सबसे पहले आपके सेकंड हाउस को एस्पेक्ट करते हैं। सेकंड हाउस को एस्पेक्ट करने की वजह से यहाँ वाणी का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ने की वजह से ये हो सकता है कि आप काफी मैनिपुलेटिंग टाइप पर्सनैलिटी हो सकते हैं और वैसे भी आप सूर्य से संचालित होने वाले पर्सन हैं तो आप डोमिनेटिंग तो ऑलरेडी हैं, लेकिन यहाँ राहु आपकी वाणी का प्रभाव काफी ज्यादा बढ़ाएगा। वाणी का प्रभाव बढ़ाने की वजह से कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा कि आप दूसरे लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित कर पा रहे हैं अपनी बातों से, या आप जो भी बात बोल रहे हैं कहीं ना कहीं वो दूसरों पर बहुत ज्यादा असर कर रही है।
राहु का इस एस्पेक्ट की वजह से आप में वाणी से रिलेटेड क्रिएटिविटी और बहुत सारी अच्छी अच्छी आपको क्वालिटीज मिल सकती हैं। अब इस प्रकार से राहु अगर एस्पेक्ट कर रहा है तो ये राहु आपको धनवान बनाने के मामले में भी काफी बेहतर रिजल्ट लाएगा। हो सकता है आपके पास इनकम सोर्सेज बहुत ज्यादा हों और छोटी सी उम्र में ही आपने काफी ज्यादा प्रसिद्धि पाई हो। राहु का इस प्रकार का एस्पेक्ट है आपके सेकंड हाउस पर, तो ऐसे में फैमिली लाइफ को लेके कभी कभी अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगी और अपनी फैमिली के साथ कभी कभी आपके उतने अच्छे रिलेशंस नहीं देखने को मिलते। अगर मान लीजिए आपके सेकंड हाउस में कोई फैरी प्लैनेट बैठा हो तो ये रिजल्ट और भी ज्यादा खराब होने की संभावना बढ़ जाएगी। फिर यहाँ राहु का एस्पेक्ट होगा आपके फोर्थ हाउस पे। अब फोर्थ हाउस में क्योंकि केतु ऑलरेडी स्थित होंगे, केतु के स्थित होते हुए आपको ये देखना होगा कि अब राहु के साथ कोई अन्य ग्रह आपके 10th हाउस में बैठा है या नहीं, क्योंकि उस ग्रह का रोल यहाँ राहु की तुलना में ज्यादा बढ़ जाएगा। अब वो ग्रह राहु के साथ होने की वजह से और राहु की क्वालिटीज से वो मल्टीप्लाई होने की वजह से इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि वो ग्रह यहाँ केतु को प्रभावित करने की बहुत ज्यादा क्षमता रखता है। इस केस में फिर ये होगा कि उस ग्रह का संबंध आपको देखना होगा केतु के साथ। तो केतु क्योंकि अब फोर्थ हाउस के एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, केतु यहाँ एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो हो सकता है कि फैमिली के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है या फैमिली की तरफ से आपको उतना ज्यादा सुख सुविधा नहीं मिला हो। ऐसे में हो सकता है कि आप अपना जन्म स्थल छोड़ें तो किसी दूसरे स्थान पे अगर सेटल हों, जैसे किसी अदर स्टेट में या किसी अदर कंट्री में, तब आपको ज्यादा भौतिक सुख सुविधाएं मिलने की संभावना बनेगी। ऐसे में ये भी देखा जाता है कि जो जातक है वो सेल्फ डिपेंड हो जाएगा या वो इतनी ज्यादा क्षमता रखता है, इतनी ज्यादा अर्निंग करता है कि वो कहीं ना कहीं अकेले ही बहुत कुछ अपने जीवन में करने में सक्षम होगा। तो यहाँ अब राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो केतु को इजीली प्रभावित कर सकेगा और केतु के साथ बैठा हुआ ग्रह भी अपनी पावर लूज करेगा क्योंकि केतु उस ग्रह की एनर्जी को भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इसलिए आपको देखना होगा कि अब राहु के साथ बैठे हुए ग्रह और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह का संबंध कैसा है। तो यहाँ पे आपको घरेलू जीवन को लेकर समस्याएं काफी ज्यादा आएंगी और अगर अपनी फैमिली से आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो सारी की सारी एक्सपेक्टेशंस आपकी उस वे में पूरी नहीं होने वाली जिस वे में आप सोच रहे हैं। उसके बाद राहु एस्पेक्ट करेंगे आपके 6th हाउस को। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि यहाँ शनि के घर को राहु एस्पेक्ट कर रहे हैं। इस एक्सपेक्ट की वजह से आपको अक्सर देखने को मिलेगा कि आपकी जो संभावनाएं हैं कैरियर को लेकर वो ज्यादा इंक्रीज होंगी। जहां पर आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करना है या कोई भी प्रकार का कंपटीशन फेस करना है, चाहे आप बिजनेस में है तो आपका बिजनेस में भी किसी और से कंपटीशन हो सकता है। इस प्रकार का राहु हमेशा आपको शत्रुओं से बचाने की कोशिश करेगा, साथ साथ में काफी ज्यादा स्ट्रगल वाली लाइफ भी शुरुआत में देगा कभी कभी। ऐसे में यहाँ पर अगर कोई फैरी प्लेनेट है आपके 6th हाउस में तो आपका स्ट्रगल और ज्यादा बढ़ जाता है, बट एट द एंड आप विजयी होते ही होते हैं। तो 6th हाउस को लेके आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो सकती हैं या ऐसी क्रियाएं बहुत ज्यादा हो सकती हैं जो कि शुरुआत में आपको काफी परेशान भी करेंगी और आपके कैरियर में अक्सर व्यवधान भी आएंगे, लेकिन उन व्यवधान के लिए आप हमेशा तत्पर होंगे। ऐसा राहु आपको अच्छे कंपटीशन फेस करने की क्षमता देने के साथ साथ आपको आपके शत्रुओं से दूर रखेगा। इसके अलावा आपको कोई कर्ज वगैरह लेना हो, आर्थिक रूप से कोई बहुत बड़ा फैसला लेना हो, तो इस प्रकार की स्थिति से भी आपको राहु निकालने में काफी ज्यादा सक्षम बनाएगा। तो राहु का जो 6th हाउस पे एस्पेक्ट है वो मोस्टली कभी कभी ये देखने को मिलता है कि जातक बहुत बड़ा कर्ज ले लेता है या उसके अपने जो दुश्मन लोग हैं उनसे बनती नहीं है कहीं ना कहीं, या इवन उसका अपने कलीग से नहीं बनता उतना अच्छा। तो ये कैरियर में शुरुआत में अनसर्टेनिटी को लाएगा और काफी उतार चढ़ाव भी लाएगा, लेकिन लेटर एज में ज्यादा स्टेबल आप स्थिति देखेंगे अपने कैरियर के लिए। तो ऐसा जातक अगर फॉरेन सेटल हो जाए या अगर उसकी फॉरेन टूर लगातार होती रहे तो वो ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है। तो अब आपको अपनी ओवरऑल कुंडली पे और अपनी महादशा पे विचार अवश्य कर लेना चाहिए राहु की इस प्लेसमेंट की वजह से।